नमस्ते बच्चों। आओ आज हम सुनते हैं गुलगुल की एक और नई कहानी। कल सरस्वती पूजा है। गुलगुल तथा उसकी कक्षा के सारे विद्यार्थी आज बहुत ही व्यस्त हैं। मास्टर जी ने गुलगुल को बुलाकर कहा, सुनो गुलगुल, सरस्वती पूजा की सारी तैयारियों का दायित्व मैं तुम्हें दे रहा हूँ। सब कुछ सुचारू रूप से होना चाहिए। मास्टर जी के आज्ञा का पालन करते हुए गिल्लू ने तुरंत ही अपनी एक टीम बना ली। गिल्लू तथा उसके सारे साथी बैठकर आपस में सलाह मशवरा कर रहे थे। अचानक गुलगुल जोर से बोल उठा, सुनो सुनो, बाजार से सरस्वती देवी की प्रतिमा लानी है, साथ ही पूजा हवन की सामग्रियाँ, फल फूल, प्रसाद की चीज़ें। तभी गिल्लू के साथी सुकुमार बोल उठा, गिल्लू, दोपहर के भोजन में क्या बनने वाला है? और तभी सारे बच्चे जोर से हंस उठे। और कहने लगे, अरे ये सुकुमार तो एक नंबर का पेटुक राम है, इसे तो हमेशा ही खाने की चिंता लगी रहती है। तभी गिल्लू बोल उठा, सरस्वती देवी को हम खिचड़ी, पापड़, सब्जी, चटनी का प्रसाद चढ़ाएंगे और फिर हमें पूरे हॉल को सजाना भी तो पड़ेगा ना, जहां हम सरस्वती देवी की पूजा करेंगे। इतना कहकर गुलगुल तथा उसके सारे मित्र अपने अपने काम की ओर चल पड़े। सारे बच्चे अपनी अपनी टोली बनाकर अपने कामों में जुट गए। गुलगुल ने अपने साथियों से कहा, तुम सबको याद है ना, संध्या आरती के बाद जो रंगारंग कार्यक्रम होगा, हम सबको उसके लिए रिहर्सल भी तो करना है ना। और इतना कहकर गुलगुल तथा उसकी टीम के 4-5 साथी निकल पड़े बाजार की ओर, देवी की प्रतिमा तथा आवश्यक वस्तुएं लाने। सारे बच्चे आज बहुत ही व्यस्त हैं। देवी की आराधना की तैयारियां करते करते शाम हो गई और तभी गिल्लू तथा उसके साथियों ने बाजार से लाई गई आवश्यक चीज़ें संभाल कर यथास्थान रखने लगा। गिल्लू तथा उसके और भी 2 साथियों ने संभाल कर देवी की प्रतिमा को यथास्थान रखा। देवी जी के भव्य रूप को देखकर सारे बच्चे आनंद से पुलकित हो उठे। तभी गुलगुल ने अपने दोस्तों का ध्यान आकर्षित कर कहा, आधे घंटे के अंदर अपना अपना काम खत्म कर चलो, फिर हम अपने नाटक का रिहर्सल करेंगे। जानते हो बच्चों, इसी तरह गुलगुल तथा उसके सारे दोस्तों को पूजा की सारी तैयारियां करते करते रात के 8 बज चुके थे। और तभी गुलगुल ने अपने साथियों से कहा, चलो चलो, अब हमें घर जाना चाहिए, नहीं तो घर में माता पिता बेवजह चिंता करेंगे और बाकी जो भी बचा कुचा काम है हम कल सुबह सुबह स्कूल आकर उसे पूरा कर लेंगे। इतना कहकर सारे बच्चे अपने अपने घर की ओर चल पड़े। आज सरस्वती पूजा है। हाँ बच्चों, आज सरस्वती पूजा है। सारे विद्यालय के बच्चे सुबह उठकर नहा धोकर तैयार होकर पजामा कुर्ता पहनकर सज धज कर विद्यालय पहुंच गए। जिस हॉल में देवी को बिठाया गया था वह हॉल बच्चों से खचाखच भरा हुआ था। इस कदर उस हॉल को बच्चों ने गेंदे फूल की माला, आम पत्तों, बंधनवारों तथा रंग बिरंगी चुनरियों से सजाया था कि सुंदरता तो देखते ही बनती थी। इधर पीली रेशमी साड़ी पहने सरस्वती देवी गेंदे, चमेली, रजनीगंधा की माला पहने, सिर में मुकुट, हाथों में चांद माला और वीणा लिए देवी का सुंदर तथा मनोहर रूप सबका ध्यान आकर्षित कर रहा था। धूप, दीप, कपूर की महक से सारा वातावरण शुद्ध हो चला था।
सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन पंडित जी के आने का तो कोई नामो निशान ही नजर ही नहीं आ रहा था। अब बच्चे धीरे धीरे परेशान होने लगे। बच्चों के पेट में अब चूहे कूदने लगे। वे अब बेसब्री से पंडित जी के आने का इंतजार करने लगे। तभी सुकुमार बाहर से दौड़ता हुआ, हाँफता हुआ आकर जोरों से आवाज लगाई, गुलगुल, पंडित जी आ गए, गुलगुल, पंडित जी आ गए। और इतना सुनते ही सारे बच्चों के चेहरों में रौनक आ गई। सब प्रसन्न हो उठे। पंडित जी के आते ही पूजा आरंभ हो गई। बच्चे हाथ जोड़कर देवी की आराधना में लीन हो गए। सब बच्चे हाथ जोड़कर देवी से अपने अपने उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे थे। सबके चेहरों से शांति, सुकून और आनंद झलक रहा था। इधर पूजा समाप्त होते ही गुलगुल और उसकी टीम अपना दायित्व निभाते हुए प्रसाद वितरण का काम करने लगी। पूजा का सारा काम निपटाते निपटाते दोपहर हो चली। गुलगुल मन ही मन संध्या आरती के पश्चात होने वाले अपने नाटक के बारे सोच रहा था तथा मन ही मन अपना पाठ याद कर रहा था। तुम्हें पता है बच्चों, गिल्लू के विद्यालय में होने वाले नाटक का नाम क्या था? हाँ, नाटक का नाम था रामलीला। हाँ, रामलीला। और युग पुरुष राम का पाठ कर रहे थे हमारे सबसे चहेते गुलगुल। अब टीचर जी छात्रों से कह रहे थे, सुनो बच्चों, तुम्हारे नाटक की सारी तैयारियां हो चुकी है ना? सबने अच्छी तरह अपना अपना पाठ याद कर लिया है ना? तुम तो पिछले 10-15 दिन से इस नाटक का अभ्यास कर रहे थे। अपना अपना किरदार अच्छी तरह निभाना, जैसे कि यह नाटक एक मिसाल बनकर रह जाए। हमने आसपास के स्कूलों को भी न्योता भेजा है रंगारंग प्रोग्राम देखने के लिए। टीचर जी ने सारे बच्चों को शाम के ठीक 5 बजे विद्यालय आने की हिदायत दी। 6 बजे संध्या आरती होगी और उसके बाद ही नाटक शुरू होगा। यथा समय सारे बच्चे विद्यालय पहुंच गए। इधर संध्या आरती हो रही थी, उधर रामलीला के सारे आर्टिस्ट अपना अपना मेकअप कर रहे थे। दशरथ जी, सीता, हनुमान, विभीषण, रावण सब सज धज के तैयार होकर इधर से उधर तो उधर से इधर आ जा रहे थे। किसी को घबराहट हो रही थी तो किसी को लग रहा था कि अरे, मैं अपना पाठ कहीं भूल तो नहीं जाऊंगा। ज्यों ही गुलगुल ने अपने राम जी के वेशभूषा में वहां प्रवेश किया, सबने गुलगुल की ओर अवाक होकर देखा। वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का सलोना रूप, मनमोहक दृष्टि और स्निग्ध निगाहें, वैसे ही वेशभूषा। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात राम जी खड़े हों। यथा समय नाटक शुरू हुई। हाँ बच्चों, यथा समय नाटक शुरू हुई। पहला दृश्य, राजा दशरथ अपनी सभा में उपस्थित अपने मंत्रियों तथा सेनापति से सलाह मशवरा कर रहे हैं। स्टेज को काफी अच्छे ढंग से सजाया गया है। सारे बच्चे आंखें फाड़ फाड़ कर नाटक देख रहे हैं। हेडमास्टर, सारे टीचर जी सब एक साथ बैठकर नाटक का आनंद उठा रहे हैं। चारों ओर रोशनी ही रोशनी, चारों ओर सिर्फ रोशनी ही रोशनी। ऐसा लगता था मानो स्वर्ग लोक में साक्षात माँ सरस्वती अपना मनोरंजन कर रही हों। पहला दृश्य तो काफी सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। सबने तालियों से अपनी तारीफ जताई। अब नाटक का दूसरा दृश्य, मर्यादा पुरुषोत्तम राम तथा सीता जी का प्रवेश। राम जी के रूप में गुलगुल तथा सीता जी के रूप में गुलगुल के दोस्त
कौशल को सजाया गया था। 10-12 सेफ्टी पिन लगाकर उसे साड़ी पहनाया गया था। ऊपर से करीब 15-20 क्लिप बालों में खोस खोस कर नकली बालों से जूड़ा बनाया गया था। कौशल कभी अपना साड़ी संभालता तो कभी नकली बालों को ठीक करता और इसी उधेड़-बुन में वो बीच बीच में अपना याद किया हुआ डायलॉग ही भूल जाता। स्टेज में प्रवेश करने के पहले कौशल ने गुलगुल से कहा सुनो गुलगुल, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, मुझे डर लग रहा है। सुनो गुलगुल, मुझे बहुत ही डर लग रहा है और मुझे बेचैनी हो रही है। मुझे लगता है मैं अपना सारा पाठ भूलने लगा हूँ। राम बने गुलगुल ने इत्मीनान से कहा, घबराओ मत। राम बने गुलगुल ने इत्मीनान से कहा, घबराओ मत। मैं धीरे से तुम्हारा पाठ कह दूंगा, तुम उसे दोहरा देना। इसी तरह गुलगुल ने कौशल को हिम्मत जताई और हिम्मत जताते हुए दोनों ने स्टेज पर प्रवेश किया। राम सीता जी की जोड़ी स्टेज पर कदम रखते ही सारे बच्चे तालियां बजाने लगे। राम सीता जी की भव्य जोड़ी को देखकर स्टेज में सारे बच्चे ताली बजाने लगे। सब राम सीता की जोड़ी को एकटक निहार रहे थे। तभी राम जी ने स्टेज पर आगे बढ़कर सीता जी से कहा, आओ प्रिय, आगे आओ। तभी राम जी ने स्टेज पर आगे बढ़कर सीता जी से कहा, आओ प्रिय, आगे आओ। और इधर सीता जी तो अपना डायलॉग भूल चुकी थी और इसी घबराहट में जैसे ही सीता जी अपने साड़ी को पकड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, घबराहट के चलते सीता जी का पैर साड़ी में अटक गया और वो धड़ाम से स्टेज के बीचों बीच गिर पड़ी। और उसके यानी कि कौशल के गिरते ही नकली बालों का बनाया गया जूड़ा और नकली बाल सब जमीन पर गिरकर अलग हो गए। यह दृश्य देखते ही सारे बच्चे हंसी से लोट-पोट खाने लगे। उनकी हंसी थी कि रुकने का नाम ही न ले। और इतने में ही स्टेज का पर्दा गिर गया। जानते हो बच्चों, यह सरस्वती पूजा गुलगुल के जीवन में एक यादगार बनकर रह गई। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है बच्चों। हम फिर अगले दिन मिलेंगे। हमेशा खुश रहो।